हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, आज आप सभी को पता है कि जैसा कि आज आखा तीज है। आखा तीज यानी अक्षय तृतीया है। आज अक्षय तृतीया है। 14 मई को अक्षय तृतीया मनाई जाती है पूरे भारत के अंदर। तो आज हम आखा तीज के बारे में विशेष पढ़ेंगे। तो आखा तीज का जो पर्व है वो हाड़ी अमावस्या से शुरू हो जाता है। हाड़ी अमावस्या जो जाती है, हाड़ी अमावस्या से आखा तीज का पर्व शुरू हो जाता है। उसके बाद में आखा तीज का पर्व कब मनाया जाता है, तो आखा तीज कब मनाई जाती है। आखा तीज मनाई जाती है वैशाख की शुक्ल तृतीया को आखा तीज मनाई जाती है। वैशाख की शुक्ल तृतीया को आखा तीज मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है कि किसान है जो खरीफ की फसल हेतु वर्षा की कामना के लिए और 7 अन्नों की पूजा करता है। 7 प्रकार के अन्नों की किसान 7 प्रकार के अन्न लेकर किसान पूजा करता है वर्षा की कामना के लिए खरीफ की फसल हेतु। क्योंकि इसी दिन माँ अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था, इसलिए अन्नों की पूजा की जाती है ताकि आगे आने वाली खरीफ की फसल अच्छी पैदावार हो सके, खरीफ की फसल की अच्छी पैदावार हो सके। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। आगे बात करें इसके बारे में, तो इस दिन अबूझ सावा या फिर कोई भी मंगल कार्य कर सकते हैं हम। इस दिन अबूझ सावा कोई भी किसी प्रकार का मंगल कार्य हम इस दिन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के मूर्त की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह दिन हिंदू और जैन धर्म में बहुत ही अधिक शुभ और बहुत अधिक महत्व वाला माना जाता है। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक मंगल कार्य होते हैं और राजस्थान में इसी दिन सर्वाधिक बाल विवाह भी होते हैं। वैसे भी विवाह राजस्थान में होते हैं इस दिन सर्वाधिक, और राजस्थान में जो बाल विवाह है वो भी सर्वाधिक कौन से दिन होते हैं, आखा तीज को ही होते हैं। वो भी सर्वाधिक कब होते हैं, आखा तीज को सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। कहाँ पे, राजस्थान में। और राजस्थान में भी सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं भीलवाड़ा, और दूसरे नंबर पे बूंदी, और उसके बाद में टोंक के अंदर। ये तीनों, इन तीनों जिलों के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं आखा तीज के दिन। उसके बाद में आगे बात करें, जैसे हिंदू और जैन धर्म के अंदर इसका अधिक महत्व है। तो हिंदू और जैन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर तो इसका अधिक महत्व इसलिए है क्योंकि भगवान परशुराम है, उनका जन्म भी इसी दिन हुआ था, आखा तीज के दिन। और माँ गंगा ने भी धरती पर अवतरण इसी दिन लिया था, अवतार इसी दिन लिया था। और जैसे जैन धर्म की बात करें आगे, तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे, फर्स्ट तीर्थंकर आदिनाथ या फिर ऋषभदेव, उन्होंने 100 दिन के व्रत के बाद अपना उपवास तोड़ा था। गन्ने का रस पीकर वो उसी दिन आखा तीज के दिन ही अपना उपवास तोड़ा था, आखा तीज के दिन ही। और आगे जैसे इसकी बात करें तो बीकानेर की स्थापना भी आखा तीज के दिन ही हुई थी। बीकानेर की स्थापना वो आखा तीज के दिन ही हुई थी, क्योंकि जो जोधा का पुत्र था, जोधा राठौड़ का जो पुत्र था बीका राठौड़, उन्होंने रात्रि घाटी यानी कि बीकानेर का जो जंगल प्रदेश है, रात्रि घाटी के किले के ऊपर बीकानेर स्थापित है, वहाँ पे बीकानेर राज्य की या फिर बीकानेर की स्थापना की थी। तो बीकानेर की स्थापना भी कब की हुई है, बीकानेर की स्थापना भी आखा तीज के दिन ही की हुई है। उसके बाद में धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अगर अक्षय तृतीया को माने हम जाने तो अक्षय तृतीया में धार्मिक शास्त्रों के अनुसार बताया कि सभी पापों का नाश करने वाली और सभी सुखों को प्रदान करने वाली अक्षय तृतीया ही होती है। वो दिन अक्षय तृतीया का ही होता है, क्योंकि इसमें अक्षय का अर्थ होता है जिसका कोई क्षय या फिर समाप्ति या फिर नाश न हो। क्षय का अर्थ होता है नाश। क्षय का अर्थ क्या होता है, नाश। इस दिन किसी प्रकार का नाश नहीं होता है, इसलिए अक्षय तृतीया मनाया जाता है। बाद में आगे जैसे बात करें तो इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था और इसी दिन बीकानेर की स्थापना हुई थी। और माँ गंगा ने भी धरती पर इसी दिन अवतार लिया था, और इसी दिन महाभारत युद्ध की समाप्ति हुई थी। इसी दिन महाभारत युद्ध समाप्त हुआ था। और महाभारत समाप्त होने के साथ ही इसी दिन वेद व्यास जी ने गणेश जी के साथ मिलकर महाभारत की रचना शुरू की थी। तो आज हमने ये जो जाना है वो आखा तीज के बारे में, जो फैक्ट थे उनके बारे में जाना है। तो आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। और आज जो हमारे यहाँ पे आज अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती एवं ईद है, तो आप सभी को अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम जयंती और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।